हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू हार्ड स्टडी पॉइंट। जैसा कि आपको पता है, आज है 5 जून और 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। तो विश्व पर्यावरण दिवस से क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं बनती हैं और इसके पहले कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन विश्व पर्यावरण दिवस से रिलेटेड पूछे गए थे क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे सभी क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। 1 जून को बात करते हैं तो 1 जून को मनाया गया था विश्व मिल्क डे। ठीक है, 31 मई की बात करते हैं तो 31 मई को मनाया गया था विश्व तंबाकू निषेध दिवस। 28 मई को मनाया गया था वर्ल्ड हंगर डे। ठीक है, विश्व हंगर डे। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो 2020-21 की जो थीम थी, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन था। ठीक है, ये तो है 2021 की थीम। अगर 2020 की बात करते हैं तो बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता। ठीक है, 2019 की बात करते हैं तो इसकी जो थीम थी एयर पोल्यूशन, जो कि वायु प्रदूषण। 2018 की थीम थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, अगर जो 2021 में थीम थी, इसका अगर हिंदी अर्थ निकालेंगे तो क्या होगा? पारिस्थितिकी तंत्र पुनः बहाली। साफ शब्दों में कहें तो इसका मतलब पृथ्वी को एक बार फिर अच्छी अवस्था में लाना, इसका थीम था। और इसी थीम को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे आयोजन किए जाएंगे। ठीक है, पर्यावरण से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें स्कीम लॉन्च की जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से चीज़ें ये होती है कि पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो पहली बार जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था 5 जून 1974 को मनाया गया था। ठीक है, इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण और सामाजिक जागृति लाने हेतु वर्ष 1972 में की थी। मतलब कि वर्ष जागृति लाने के लिए एक संयुक्त की बैठक इसमें 1972 में की गई थी। इसे 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा के बाद शुरू किया गया था और 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। ठीक है, और इसमें कितनी कंट्रीज भाग ली थी? तो 119 देशों ने भाग लिया था और पहली बार इसका जो स्लोगन था वन अर्थ। ठीक है, तो जिसका हिंदी अर्थ होता है केवल एक पृथ्वी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है 2021 के विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबान देश कौन है? तो 2021 के पर्यावरण देश के मेजबान देश है पाकिस्तान। नेक्स्ट, कौन सी संधि ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाई गई है? तो क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि जलवायु में हो रहे परिवर्तन को रोकने के लिए बनाई गई है। इस संधि में शामिल देशों के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध करती है। मतलब कि ये नए नए तरीके लाती है कि जिससे ग्रीन हाउस गैसों को कम किया जा सके और ये पर्यावरण का संतुलन बना रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं? तो ग्रीन हाउस गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, उपयुक्त सभी। तो ये सभी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। और इसके बाद भी वाष्प हो गया, ये भी ग्रीन हाउस गैस होती है। ओजोन ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड पिछले वर्षों में क्या कहते हैं 10 से 15 सालों में लगभग 40 गुना तक बढ़ा है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसों पे इतनी बात होती है तो ये क्या होता है ग्रीन हाउस गैस? क्या ये पृथ्वी के लिए इंपॉर्टेंट होता है या नहीं होता है? तो बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसें। तो ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं पृथ्वी के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन ऑन एवरेज में इंपॉर्टेंट होती है। बात करते हैं कि अगर ग्रीन हाउस गैसें नहीं होती तो पृथ्वी पर क्या जीवन संभव होता है या नहीं संभव होता? तो अगर पहले जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस एकदम लिमिटेड मात्रा में थी, है ना। तो उस टाइम पे पृथ्वी का टेम्परेचर जो था बहुत ही ठंडा रहता था। अगर ग्रीन हाउस गैस नहीं होता तो पृथ्वी का जो तापमान होता -80 डिग्री सेंटीग्रेड होता। अब क्या 80 डिग्री -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे जीवन संभव था? तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ पृथ्वी पे बर्फ जैसा जमा रहता है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसें क्या करती हैं कि जो सूर्य से किरणें आती हैं, ठीक है, किरणें आती हैं, कुछ किरणें तो पृथ्वी के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं और कुछ ऐसे सीधे मात्रा में निकल जाती है रिफ्लेक्ट होकर, और कुछ पृथ्वी से रिफ्लेक्ट होकर चारों तरफ निकल जाती हैं। तो ये ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, मीथेन, तो ये जो रिफ्लेक्ट होकर जाती हैं तो ये पृथ्वी से जाने नहीं देती इनको। अब जाने नहीं देती हैं तो ये पृथ्वी पुनः वापस आ जाती हैं, तो ये पृथ्वी को एक हीट प्रदान करती हैं। लेकिन ये हीट लिमिटेड मात्रा में होता तब तो ठीक होता है। ठीक है, जैसे जैसे इनकी मात्रा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और जब पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ती जाएगी तो गर्मी बढ़ती जाएगी, और जब गर्मी बढ़ेगी तो जो ग्लेशियर हैं, जो कि बर्फ आइस पीक हैं, वो पिघलने लगेंगे, और जब वो पिघलना शुरू होंगे तो कई सारे ऐसे देशों के भाग हैं जो कि समुद्र के किनारे हैं, वो समुद्र में समा जाएंगे, क्योंकि समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है ग्रीन हाउस गैस। और इसका ग्रीन हाउस गैस से तब से ज़्यादा बढ़ने शुरू हुई जब से औद्योगिक क्रांति आई, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन एक लिमिट से ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो संबंधित है पेड़ की कटाई से संबंधित है।
इसके जो क्या कहते हैं हेड थे सुंदरलाल बहुगुणा, इन्होंने उत्तराखंड के चमोली जिले से इसकी शुरुआत की थी, जिसमें पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए ये शुरुआत किया गया था। अब पेड़ों की कटाई किस संबंधित थी, तो पर्यावरण संरक्षण से, तो यहाँ पे उपयुक्त ए एंड बी हो जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सुंदरलाल बहुगुणा जिनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई, 1 मई 2021 को डेथ हो गई थी इनकी। ये उत्तराखंड के चमोली जिले से बिलोंग करते थे और चिपको आंदोलन का जनक माने जाते थे। नेक्स्ट क्या होता है, कुछ क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, जैसे सूर्य के कुल तापमान का कौन सा भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है, तो सूर्य के 2 अरबवां भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो 1.5 × 10⁷ डिग्री सेंटीग्रेड सूर्य के केंद्र का तापमान, जिसे कोरोना बोलते हैं, उसका तापमान है। सूर्य की सतह का तापमान कितना है, तो सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड आपको सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस चैनल पे इसी तरह के वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर हिट करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें।